Hello students, I am Medha Papel, Assistant Professor in Chemistry Department, Kanuria PG Mahila Mahavidyalaya. Today we are going to discuss our topic hydroformylation of alkenes, which is part of organotransition metal chemistry. So here we have an introduction for this topic. What is hydroformylation? The addition of hydrogen and the formyl group to alkenes leading to the formation of aldehydes. मतलब कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होता है। यहाँ पर हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और फॉर्माइलेशन फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है CHO। तो अगर किसी एल्किन के कार्बन और कार्बन वाले डबल बॉन्ड पर के दोनों कार्बन पर एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे पर CHO ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को ऑक्सो प्रोसेस के नेम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है? जहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों ही सेम फेज में होते हैं, तो उसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी एक होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल होता है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एल्किन का RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2CO और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। अब यहाँ पर एल्किन पर मैंने कार्बन को नंबर दिया है फर्स्ट और सेकंड कार्बन। अब अगर फॉर्माइल ग्रुप फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर ऐड होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? लीनियर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर फॉर्माइल ग्रुप सेकंड नंबर वाले कार्बन पर जा कर के ऐड हो जाता है तब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? ब्रांच्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि वो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या क्या होती है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए कैटलिस्ट का होना भी ज़रूरी है। कैटलिस्ट क्या होता है? एक तो हम कोबाल्ट का कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं और रोडियम का कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं। कोबाल्ट का कैटलिस्ट और रोडियम दोनों का ही स्ट्रक्चर यहाँ नीचे मैंने ड्रॉ करके बताया है। दोनों कैटलिस्ट में से कोई सा भी कैटलिस्ट हम इस हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए काम में ले सकते हैं। इसके सिवा यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 150-180 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर यहाँ पर मेंटेन होना चाहिए 200 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन होता है, वो दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें लीनियर और ब्रांच्ड दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। अब यहाँ पर जो एल्किन है, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है तो CHO ग्रुप कहाँ जाके जुड़ेगा? उस कार्बन पर जुड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पोलर ग्रुप उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 में CH2 पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, इसलिए पोलर ग्रुप CHO यहाँ ऐड हो गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग लीनियर प्रोडक्ट बन गया। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पोलर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो हाइड्रोजन का नंबर कम होने पर ये देखिए यहाँ पर ब्रांच्ड प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि स्टेप वन में क्या होता है? रिडक्शन बाय H2, मतलब कि हम कैटलिस्ट का रिएक्शन किससे होगा? हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन हो जाएगा। फिर स्टेप सेकंड, इसमें लिगेंड का डिसोसिएशन होगा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स या कैटलिस्ट है उसमें से एक लिगेंड निकल जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप थर्ड, एल्किन कोऑर्डिनेशन। स्टेप थर्ड में क्या होगा? जो हमारे पास कैटलिस्ट या कॉम्प्लेक्स है उस पर एल्किन एंटाइटी पूरी की पूरी ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद होता है इंसर्शन ऑफ एल्किन इनटू COH बॉन्ड और हाइड्राइड माइग्रेशन। अब क्या होता है? जो एल्किन कोबाल्ट पर ऐड हुई है उस कोबाल्ट पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो उस एल्किन पर आ जाता है, तो हाइड्राइड का माइग्रेशन हो जाता है। देन इंसर्शन ऑफ CO इनटू CO एल्काइल बॉन्ड। इसके सिवाय अब जो CO ग्रुप होता है उसका इंसर्शन हो जाता है कोबाल्ट और एल्काइल ग्रुप के बीच में। फिर अगले स्टेप होता है रिडक्शन बाय H2, और लास्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट एलिमिनेशन, मतलब लास्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा
कैटालिटिक साइकिल बनाते हुए समझेंगे। तो इसकी फर्स्ट स्टेप को देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे हमने कैटलिस्ट लिया है ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट, तो इसका जब रिडक्शन करवाया H2 से रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल गया, टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड्रो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स मिल गया यहाँ पर। अब जब हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, HCO का होल फॉर्म में से एक लिगेंड का डिसोसिएशन हो जाएगा। लिगेंड का डिसोसिएशन मतलब लिगेंड निकल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, HCO का होल थ्राइस आ जाता है। अब हम इस पूरे आगे वाले मैकेनिज्म को एक साइकिल से शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर HCO का होल थ्राइस लिया, अब उस पर एल्किन का कोऑर्डिनेशन हुआ। यहाँ पर एल्किन का हमने एग्जाम्पल लिया है RCH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको आप चाहें तो RCH डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। एल्किन का कोऑर्डिनेशन मतलब अब ये पूरी की पूरी एल्किन एंटाइटी कोबाल्ट पर जाकर के ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस पूरी एंटाइटी को हमने कोबाल्ट से ऐड कर दिया इस तरीके से। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस कोबाल्ट के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाता है इस एल्किन पर। इसलिए इस एल्किन पर इसका जब माइग्रेशन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमने कोबाल्ट और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को टूटते हुए बताया है, क्योंकि हाइड्रोजन कोबाल्ट से निकल रहा है और किस पर जाकर ऐड हो रहा है, एल्किन पर। जब एल्किन पर ऐड होगा तो एल्किन का जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा और एल्किन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्किन वाली फॉर्म में, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर एक CO ग्रुप, CO लिगेंड का एसोसिएशन होता है, मतलब कि CO लिगेंड ऐड होता है। तो जब CO लिगेंड ऐड होगा तो देखो कोबाल्ट पर कितने CO हो गए, 4 CO हो गए। और जो हमारा एल्किन वाला ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2CH2R में, एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन किस पर होता है, CO पर हो जाता है। कोबाल्ट और CO कार्बोनाइल ग्रुप है, उस पर इसका माइग्रेशन हो जाता है। तो ये देखिए अगले स्टेप में क्या बन गया हमारे पास, CO CH2CH2R। इस CO पर आकर एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, H2 हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन होता है। अब जब ये हाइड्रोजन आकर इस पर ऐड होती है तो कोबाल्ट पर पूरी की पूरी H2 अटैच हो जाती है कोबाल्ट पर। अब जब कोबाल्ट पर H2 अटैच होती है तो इस तरीके से ये देखिए कोबाल्ट पर H2 अटैच हो गई। अब इस H2 में से एक H तो कोबाल्ट पर रह जाएगा और एक H इस एल्काइल ग्रुप और CO है इसके साथ ऐड होकर के निकल जाएगा। तो ये हमने बॉन्ड को डॉट डॉट से फॉर्म होते हुए बताया है कि कोबाल्ट से एक H जुड़ गया और दूसरा H CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है। अब क्या होगा आगे वाली स्टेप में, ये हमारा जो लेफ़्ट साइड में RCH2CH2CCOH, ये पूरा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड RCH2CH2CHO। और हमें वापस से क्या मिल गया, बच क्या गया, कैटलिस्ट HCO का होल थ्राइस। जो जिस कैटलिस्ट को हम लेकर चले थे हमें वापस वो उसी फॉर्म में मिल गया। तो एज इट इज़ हमें कैटलिस्ट मिल जाता है और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज़्म होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन का, जिसको हम कैटालिटिक साइकिल से शो कर सकते हैं सारी स्टेप्स को। और कैटालिटिक साइकिल से इसलिए हम शो कर सकते हैं क्योंकि जिस कैटलिस्ट को हम लेकर चलते हैं लास्ट में प्रोडक्ट बनने के बाद हमें वह कैटलिस्ट एज इट इज़ मिल जाता है। थैंक यू।